लाहौर रहने के काबिल नहीं रहा। ये हम नहीं, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक लाहौर में 1 साल रहने से आपकी 7 साल ज़िंदगी कम हो जाएगी। और इसकी असल वजह क्या है? ये मसला आज का नहीं है। ये मसला पिछले कई साल से चलता आ रहा है और इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें सर फहरिस्त ईंटों के भट्टे, बढ़ती हुई गाड़ियां और उनका धुआं और फैक्ट्रियां हैं। लेकिन स्मोक इमरजेंसी तो बहुत पहले से नाफिज कर दी गई थी, तो हम ब्लेम किस पे करें? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे ब्लेम करती है, वो भी उस टाइम पर जब इलेक्शन सर पे आ गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सोल्यूशन देने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी सोल्यूशन डिस्कस करने की पॉलिसी पसंद आई, अप्रोच पसंद आई है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एयर पोल्यूशन एक सीरियस मैटर है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन से अपनी जान देते हैं। इनमें 24 लाख लोग सिर्फ इंडियन हैं। अगर हम सिटी वाइज कंपैरिजन करें तो दिल्ली इस वक्त नंबर 1 पर है और अनफॉर्चुनेटली लाहौर नंबर 2 पर है। डॉक्टर्स के मुताबिक लाहौर की हवा 5 से 10 सिगरेट के धुएं के बराबर नुकसानदेह है। अब हम बात करते हैं कि लाहौर को पोल्यूटेड क्यों कह रहे हैं या लाहौर की पोल्यूशन को मैयर कैसे किया जाता है। इसके लिए होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेस लाइन है 150। 150 से ऊपर आपकी सेहत के लिए मुज़र है और लाहौर इस वक्त 135 पर पहुंच चुका है, जो कि हर साल की तरह बढ़ने के इम्कानात भी हैं। एयर पोल्यूशन की एक मेन रीज़न बढ़ती हुई गाड़ियां हैं। लाहौर के अंदर एक एक घर के अंदर 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं। और सबसे बड़ी एक और रीज़न इसकी जो कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट्स हैं, जिसमें ट्रक्स, मिनी बसेस, वैन, टैक्सीज आती हैं, उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो वो धुआं छोड़ती हैं, वो सबसे बिगेस्ट फैक्टर प्ले करती हैं लाहौर की पोल्यूशन को ऐड करने में। और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि ईंटों के भट्टे हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग से, ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग से, वो भी लाहौर की पोल्यूशन को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हमारा मुल्क जो कि गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है, उसमें एयर पोल्यूशन साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन के तौर पर सामने आती है। और इसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी यूथ होती है, जो कि 60 to 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। और एयर पोल्यूशन की एक और मेन रीज़न हमारी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो कि एसीज और एयर प्योरीफायर्स की सूरत में हम यूज़ करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि कोल और एलएनजी पे बेस करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है और वो एयर पोल्यूशन का फिर से सबब बनता है। दूसरी तरफ हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, वो भी इस प्रोडक्शन, जैसे हमने पहले बात की कि प्रोडक्शन की वजह से स्मोक रिलीज होता है और एयर पोल्यूशन इंक्रीज होती है, वो भी इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। हमने तमाम रीजंस पे तो बात कर ली, आइए चलें सोल्यूशन पे बात करते हैं। हमें शुरू से ही लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ होता है और इसी शौक़ में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम प्रेफर करते हैं अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि हमें शर्म महसूस होती है। हालांकि लाहौर में मेट्रो बसेस और ऑरेंज लाइन ट्रेन मौजूद है और बहुत अच्छे और मुनासिब रेट्स पर मौजूद है, लेकिन हम अपनी गाड़ी ही प्रेफर करते हैं। हमें यहाँ पे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में हमें शुरू से ही ग्रूमिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करो। नंबर 2, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स को प्रमोट करे और अच्छे सस्ते रेट्स पर प्रमोट करे, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन से हम निजात हासिल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन ना सिर्फ जानलेवा है, बल्कि हमारे मुल्क का एक नेगेटिव इमेज भी पोर्ट्रे करता है। वो कैसे कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो हमारे मुल्क का इमेज कैप्चर करके लेके जाते हैं और उसके बाद एक नेगेटिव चीज़ें भी साथ लेके जाएंगे। लेकिन हमें उन नेगेटिव चीज़ों से सीखना है और उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेकर हमने उन चीज़ों को बेहतर बनाना है। अगर हम गाड़ियों की मेंटेनेंस की बात करें, तो इंडिविजुअल तौर के ऊपर हमें अपनी गाड़ियों को रेगुलर तौर पर मेंटेन कराने की ज़रूरत है, ताकि वो धुआं ना छोड़ें और पोल्यूशन का बाइस ना बने। और साथ ही साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनके लिए एक चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला बनाना चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर तौर पर चेक कर कर बिल्कुल फिट करार देकर पोल्यूशन से पाक बनाया जा सके। और साथ ही साथ अगर हम ईंटों के भट्टों की बात करें, तो उसको हमें ओल्ड टेक्नोलॉजी से जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जो कि पूरी हीट को, कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए बिल्कुल मिनिमम सा धुआं बाहर रिलीज करती हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस नहीं बनती। इसी के साथ साथ हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं,
हमें वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।